वेलकम बैक टू शानी पैनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 डर्टी डब्बू स्टार्ट किया था। उसमें हमने आधा लेसन कंप्लीट किया था। बाकी का हम देखते हैं। हमने देखा था कि जो डब्बू नाम का जो लड़का है वो बहुत गंदा है। वो एकदम गंदी तरीके से खाता है, उसके कपड़े भी गंदे हैं, उसके आसपास मक्खियाँ मदराती है, ये सब हमने देखा था। और एक दिन उसको क्या होने लगा था, खुजली होने लगी थी। उसने अपने शरीर के सारे पार्ट्स पे खुजली कर दी थी, फिर भी उसकी खुजली बंद नहीं हुई थी। यहाँ तक का हमने स्टडी किया था। आगे का स्टडी करते हैं। ईच ईच ईची स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, वो सारी जगह पे खुजली करने लगा। उसकी खुजली की आवाज़ हमें यहाँ पे दी गई है। डब्बू, यू हैवंट हैड अ बाथ इन अ वीक नाउ, प्लीज़ डोंट बी लेजी, शाउटेड डब्बूस मदर। डब्बू की मम्मी है वो उसको चिल्ला के क्या बोलने लगी कि डब्बू, तुम एक वीक से नहाए नहीं हो। कितने वीक से नहीं नहाया है वो? एक वीक से वो नहाया नहीं है। इतना भी आलसू मत बनो, इतना भी लेजी मत बनो, उसकी मम्मी ने उसको चिल्लाया। बट डब्बू डिड नॉट लिसन, फिर भी उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। ही वेंट टू स्कूल विदाउट अ बाथ अगेन, वो फिर से नहाए बिना ही स्कूल में चला गया। रन रन, डर्टी डब्बू इज हियर, शाउटेड एवरीवन। सब लोग उसको देख के क्या बोलते हैं, डरो डरो, डर्टी डब्बू आ गया। डब्बू's arms and legs were red from sketching. His face was streaky with food. The flies still crouched around him. क्यों ऐसा कर रहे थे वो लोग, क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि उसके हाथ पे, पैर पे, सारी जगह पे उसने खुजली कर करके लाल कर दिया था। उसका फेस भी एकदम खाया हुआ था, वही उसके फेस पे दिख रहा था। और जो उसके आसपास क्या थी, मक्खियाँ भी मंडरा रही थी। तो ये सब देख के सब वहाँ से डर रहे थे। डब्बू कुड नॉट बियर दिस इचिस एनी मोर, डब्बू का वो एचिस जो खुजली हो रही थी वो उसको अब सहन नहीं हो रही थी। बियर का मीनिंग होता है टू टॉलरेट, यानी कि उससे अब सहन नहीं हो रहा था। वापस वो खुजली करने लगा। इसकी आवाज़ हमें यहाँ पे दी गई है। डब्बू फेल्ड फ्रॉम स्कूल एंड रैन होम, वो स्कूल से भागा। फेल्ड का मीनिंग होता है रैन अवे, यानी वो वहाँ से जोर से भागा और घर पे जाने लगा। एंड देन समथिंग हैपन, और जब वो स्कूल से भाग के घर पे जा रहा था तब कुछ हुआ। आस्क मी व्हाट, पूछो क्या हुआ। इट रेन, बारिश होने लगी थी। The cold water washed away the dirt on Dabbu's face, arms and legs. The itching disappeared. Pitter, patter, pitter, patter. क्या कहा? जोर से बारिश हुई और वो बारिश का जो ठंडा पानी था उससे वो सारी जगह से वो गंदगी दूर हो गई, और उसकी जो खुजली थी, इचिंग जो हो रही थी उसको, वो भी चली गई, दूर हो गई। डब्बू रीच होम कम्प्लीटली वेट, वेट यानी पूरा गीला हो जाना। वो एकदम से पूरा गीला होके घर पे पहुंचा। ही स्नीफ एंड स्नीज बट ही स्माइल, स्नीफ का मीनिंग होता है रिपीटेड स्नीफिंग, यानी उसको ऐसे स्नीफिंग आने लगी, उसको छींके आने लगी, पर वो खुश हो रहा था। आस्क मी व्हाई, पूछो मुझे क्यों वो खुश हो रहा था। नो इच इच इट इच, यानी उसको अब खुजली नहीं हो रही थी। नो स्क्रैच नो स्क्रैच नो स्क्रैच, यानी वो अब स्क्रैच भी नहीं कर रहा था। खुजली के कारण जो वो स्क्रैच कर रहा था वो भी अब नहीं कर रहा था। डब्बू हैड अ बाथ, उसने फिर से नहाया। ही चेंज टू क्लीन क्लोथ्स, उसने अच्छे से साफ वाले कपड़े पहने। ही क्लीन हिज मैसी रूम, उसने अपना जो गंदा रूम पड़ा रखा था उसको उसने साफ किया। डब्बूस मदर वॉज हैप्पी, उसकी मम्मी भी उसको देख के खुश हो गई। यू नो वाई, आप सब समझ ही गए हो कि उसकी मम्मी क्यों खुश हो गई। देखो, अब ये इसकी मम्मी और डब्बू अब ऐसा हो गए, उसने नए कपड़े पहन लिए। नहीं तो पहले जब हमने देखा था तो देखो कैसे गंदा हो रहा था। यहाँ पे भी गंदा दिया गया है, यहाँ पे भी वो कैसे गंदा रहता था, हाथ भी नहीं धोता था, कपड़े भी ऐसे ही नहा के बिना चेंज कर देता था। उसके आसपास मक्खियाँ मंडराती रहती थी, उसको खुजली होने लगी, फिर भी वो नहीं समझा। फिर जब बारिश हुई तो बारिश के कारण वो सारा उसका दूर हो गया, तब वो समझ गया और घर पे जाके फिर उसने नहाया, अच्छे कपड़े पहने, अपना रूम भी साफ़ किया और उसकी मम्मी उससे खुश हो गई। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।